दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। माफ कीजिए, मैं गीता का पाठ आप सबको नहीं पढ़ा रहा हूं। बस मौजूदा सियासी हालात में जिस तरह के विचार सुनने को मिल रहे हैं उसमें गीता का सार नजर आने लगा है। चुनावी आहट ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही त्याग, कुर्बानी, बलिदान जैसी बातें होने लगी हैं, वो भी दोस्ती की खातिर। एक महाभारत वो थी जिसमें दुर्योधन से दोस्ती की खातिर कर्ण ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्ती बिहार की सियासी महाभारत में भी है, लेकिन यहाँ की दोस्ती में दोस्ती की खातिर दांव लगाने वाले कर्ण आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, दोस्ती के दावों का दम भरने वाले चेहरे सीटों के सवाल पर एक दूसरे को कर्ण बनने की नसीहत देते जरूर नजर आएंगे। तो सवाल है कि बिहार का कर्ण बनेगा कौन, और क्या किसी के बिना कर्ण बने दोस्ती टिक पाएगी? इसी पर आज बड़ी बहस। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो सवाल है कि बिहार का कर्ण बनेगा कौन? हम इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। बिहार की सियासी में महाभारत छिड़ने वाली है। 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, सितंबर अक्टूबर में। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि सितंबर अक्टूबर में हम चुनाव करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले दोस्ती के दावे तो हो रहे हैं। लेकिन इस दोस्ती के दावे में सवाल यह है कि कर्ण बनेगा कौन? सीटों के बंटवारे का वक्त आ चुका है, और इस बंटवारे के वक्त में दानवीर कौन बनेगा, कौन त्याग करेगा? हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, हम आपका उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही उषा विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शरबत जहां फातिमा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब हैं, आरजेडी प्रवक्ता। हम रिपोर्ट देखें उससे पहले ज़रूर एक बयान जो आया है वशिष्ठ नारायण सिंह का, त्याग करना चाहिए। शरबत जी, त्याग आप करने को तैयार हैं? किस चीज का त्याग, पहले ये तो समझ में आए। अब वशिष्ठ नारायण सिंह किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रेमचंद मिश्र जी कहते हैं कि त्याग हम ही क्यों करें। जाहिर है सवाल सीटों का है। देखिए, अलायंस में हम लोग अभी हैं और आगे भी हमें अलायंस में जाना है। आगे उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी शक्ल क्या होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी है बाज़ाब्ता जो सारी बातें तय करती है। इसके लिए अधिकृत हम नहीं है कहने के लिए। रहा सवाल कि प्रेमचंद मिश्रा जी ने क्या कहा, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमें नहीं लगता कि ये पार्टी की राय है कि किसे कितना क्या त्याग करना चाहिए। ये वशिष्ठ नारायण जी, नीतीश कुमार जी, सोनिया जी, राहुल जी और अशोक जी के दरमियान की बात है। रहा सवाल की जो दिखता है आज के डेट में कांग्रेस पार्टी अलायंस में है, और हमें लग रहा है कि विधान परिषद में भी हम अलायंस में जा रहे हैं। आगे क्या होगा, 3 महीने बाद। मिश्रा जी की निजी राय बन गई, पार्टी की राय नहीं है। हमें तो यही ठीक लग रहा है, है कि मैं निजी राय ही कही जा सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तब तक अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार का कर्ण बनेगा कौन। बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। तो सवाल है कि त्याग करेगा कौन? चुनावी आहट ने दस्तक दे दी है। सितंबर अक्टूबर में चुनावी महाभारत होनी है। चुनावी कुरुक्षेत्र तैयार है, लेकिन कुरुक्षेत्र में उतरने वाले महारथियों में कौन किसके खिलाफ उतरेगा और कौन किसके साथ, फिलहाल इसे लेकर तस्वीर धुंधली है। मसला फिलहाल इसी पर अटका है कि इस चुनावी महाभारत का कर्ण बनेगा कौन, जो सीटों के बंटवारे में त्याग करे। फिलहाल तो यहां कर्ण बनने के लिए एक दूसरे को सलाह दी जा रही है। अपने दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है
तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। इसलिए प्रयास में हमारा विश्वास है, सफल होता है तब भी ठीक है, नहीं सफल होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो त्याग वो करता है ना जिसके पास बहुत कुछ रहता है। बिहार में जेडीयू बड़ी पार्टी है और हमारे तो बहुत ही विधान परिषद में भी संख्या कम है। पिछले बार भी हम विधान परिषद जहाँ लड़े थे उसमें सीतामढ़ी में हम सेकंड किए, समस्तीपुर में सेकंड किए। तो स्वाभाविक है कांग्रेस चाहेगी कि उन जगहों पर हम लड़ें जहाँ हमारे जीतने की संभावना है या जहाँ हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। लेकिन वैसा नहीं करके हमें वो सीटें ऑफ़र दी गई हैं जहाँ हम इच्छुक लड़ने को नहीं हैं, और उस पर से त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है। तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस बिहार में अभी की स्थिति में विधान परिषद की चुनाव की अगर बात कर लें तो मैं समझता हूँ त्याग की अपेक्षा कांग्रेस से करना यह न्यायोचित नहीं है। यानी फिलहाल कर्ण बनने को कोई तैयार नहीं। सवाल जेडीयू बनाम कांग्रेस का हो या फिर एक होने का दम भरने वाले जेडीयू बनाम आरजेडी का, तस्वीर एक जैसी है, जहां मैदान में उतरने से पहले सीटों को लेकर एक दूसरे को समझौता करने की नसीहत दी जा रही है। टिकट में भी जो लोकसभा में चुनाव हुआ है उसका आधार बनेगा, चूँकि हाल के चुनाव का ही कानून है, पहले से व्यवहार हुआ है, परंपरा रही है कि जब कभी गठबंधन हुआ है तो पिछले चुनाव में क्या स्थिति रही है। तो पिछले चुनाव में हमारा 145 बढ़त है और उनका 43 पर बढ़त है। तो ये सब भी मामला को साफ कर लेना चाहिए, ना तो कहेंगे सीटिंग गेटिंग है, नहीं चलने वाला। महाभारत में दुर्योधन की दोस्ती की खातिर कर्ण ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये चुनावी महाभारत है जहां दोस्ती का दावा तो है लेकिन न्यौछावर करने के नाम पर कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है इसमें कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव जी की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय कमेटी की जब बैठक होगी तो ये सारे प्रश्न आएंगे। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कोई तकनीकी अड़चन नहीं है, लेकिन कोई तकनीकी अड़चन है तो उस बैठक में बताएंगे। कर्ण का सवाल एनडीए में भी है, जहां सीटों को लेकर दान नहीं दावे नजर आते हैं। 24 सीट बिहार में खाली है। अगले बार हम लोगों ने 4 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी लड़ी थी, जिसमें 3 सीट हम जीते थे, हाजीपुर, नालंदा और सुपौल। और चौथे सीट पर हम कुछ वोट से प्रशासन के द्वारा हराया गया था। वो बोले 6 सीट हम लड़ेंगे, 6 सीट का हम लोगों ने दिया है, 3 तो मेरा सीटिंग है। जाहिर है बिहार के चुनावी महाभारत में दोस्ती के दम पर विरोधियों को धूल जटाने का दम भरा जा रहा है, लेकिन दोस्ती के लिए कर्ण बनने के सवाल पर दम का दम निकलने लगता है। तो फिर बिहार के चुनावी महाभारत में कर्ण बनेगा कौन? अमित झा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्ण बनेगा कौन, इस सवाल का जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें फिर से। हमारे साथ शर्मा जहां फातिमा है, कांग्रेस नेता, उषा विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता, और साथ ही अशोक सिन्हा साहब हैं आरजेडी से। शर्मा जी, वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि बड़ा मोर्चा बनाना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है तो त्याग करना होगा, और आपके ही नेता कहते हैं कि हम ही त्याग क्यों करें, कांग्रेस त्याग क्यों करे? ये सवाल आप भी मानती हैं कि कांग्रेस ही क्यों त्याग करे? देखिए, अलायंस में जब आती है कोई भी पार्टी, दो चार पार्टियों का जब गठबंधन बनता है तो थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक लेकर के जो सामाजिक समरसता वाली बुनियाद हमारी है उसको लेकर हम जो चल रहे हैं, या उसी के बिना पे यहाँ पे हम गठबंधन में हैं, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पहले से हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो हम 4 सीट की दावेदारी, जैसा कि सुनने को मिला था कि हमारी थी, और 4 सीट आज देखने को मिल रहा। मिश्रा जी ने जैसा कि कहा कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों त्याग करे, कांग्रेस पार्टी को सीतामढ़ी सेकंड आया था, वाकई सीतामढ़ी सेकंड आई थी, और सीतामढ़ी सीट के लिए हम लोग इंटरेस्टेड भी थे। अब ये हमारे अशोक चौधरी जी, वशिष्ठ नारायण जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों के बीच की बात है। इन लोगों ने किस सीट को किस तरह से फैसला किया है उसके लिए यहाँ पे बैठ करके अधिकृत हम नहीं है कहने के लिए। तो आपको कह रहे हैं कि त्याग कीजिए ना,
आपको जो मिल रहा है देखिए, उसमें कांग्रेस संतुष्ट रहिए पार्टी तो ना। ऑलरेडी त्याग कर रही है, ऑलरेडी त्याग कर रही है। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और यहाँ क्या पे त्याग किया है आपने? हम कैसे नहीं त्याग कर रहे हैं, हम या तो फिर त्याग कर ही रहे हैं। या फिर आपके पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं? हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें वाकई इस तरह की सिचुएशन में डाला यानी कि गया बड़ी हुआ पार्टी है। होने के नाते जेडीयू को त्याग करना चाहिए, जो कि प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं। आप भी इस बात से सहमत हैं कि बड़ी पार्टी है, देखिए, उनके पास पूंजी ज्यादा है? इन सब बातों को कहने के लिए यहाँ पे अभी देखिए हम नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलायंस में अभी चल रही है और अलायंस का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, आपकी पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं, मैं आपकी पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी नेशनल प्रवक्ता है, उस हैसियत से उन्होंने कहा है। यहाँ पे हम जनरल सेक्रेटरी बिहार के होने की हैसियत से ये कह रहे हैं कि बिहार के सिचुएशन के हिसाब से एक पार्टी में एक मुद्दे को लेकर दो राय नहीं, दो राय नहीं है। ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, हम यहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में वही है। वशिष्ठ नारायण जी ने जो कहा है उस वही परिप्रेक्ष्य है, उसी का रिएक्शन है, उसी का रिएक्शन है। तो ये तो मिश्रा जी से ही आप सवाल कर लेते ना कि हाँ उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो इतना जान रहे हैं कि हाँ 10-10 ये नहीं कहा कि 24 सीटों का मामला है और जिस तरह से 10-10 सीट उन लोगों के लिए रखा फातिमा गया। जी रोक रहा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेमचंद्र मिश्रा क्यों त्याग करे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों त्याग करे। तो सवाल यहाँ कांग्रेस का है, आप भी कांग्रेस से हैं। बिल्कुल, हम कांग्रेस की ही तरफ से बोलने आए सरवत। जहां फातिमा कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस पार्टी ही बोल रही है। जो हम बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही बोल रही है। तो मैं तो वही कह रही हूँ कि अशोक चौधरी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अधिकृत है और नीतीश कुमार जी, वशिष्ठ नारायण जी हमारे परिषद के लीडर हैं, डॉक्टर मदन मोहन झा जी, ये लोगों के दरमियान जो बातें हो रही है वो बातें सामने आ रही है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बात तो है कि भाई कांग्रेस के पास कुछ त्याग करने के लिए है नहीं, तो क्यों ना बड़ी पार्टी बड़ा दिल दिखाए। एक बात तो ये तो है चीजें सरवत जी। अब ये आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह रहे, प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं। तो एक वाजिब सवाल तो है कि भाई हम ही त्याग क्यों करें, हमारे पास त्याग करने के लिए जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ है नहीं। देखिए, 4 बड़े लीडर बिहार के बैठ करके बात कर रहे हैं और ये लोग लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर मदन मोहन झा जो परिषद में लीडर हैं, अशोक चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उधर से नीतीश कुमार जी और वशिष्ठ नारायण जी और हमारे जो दोनों लीडर हैं वो दिल्ली से जुड़ करके बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपसे क्या बताएं, जो सामने आ रहा है वही दिल्ली का आप मुझे बस इतना ही बता दीजिए कि वशिष्ठ जी ने जो कहा है उस पर आप क्या रिएक्शन दे रही हैं। मुझे इतना बता दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी बात हो रही है तो मेरे ख्याल से बात मीडिया के जरिए नहीं होती होगी, उन्होंने लेकिन मीडिया में कहा है कि भाई त्याग करना चाहिए आपको, तो आपको त्याग करना चाहिए। तो मेरा सीधा सवाल आप हमें नहीं लगता है कि वशिष्ठ नारायण जी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं त्याग करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अभी यहाँ पर वाकई छोटे भाई का ही रोल अदा कर रही है। को फिर कह रहे हैं छोटे भाई का रोल अदा कर रही है, तो हमें नहीं लगता तो इसका मतलब आरजेडी को कह रहे हैं, बीजेपी को तो कहेंगे नहीं। अब वो किसको कह रहे हैं ये तो वशिष्ठ नारायण जी। प्रेमचंद जी बिना ये जाने कि वो किसको कह रहे हैं रिएक्शन तो नहीं दे देंगे, वो भी अनुभवी नेता है। फातिमा जी, हम प्रेमचंद मिश्रा जी की बातों का नहीं जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो एक प्रवक्ता की हैसियत से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी हकीकत की भी मजबूरी है। नहीं, कोई अंदरूनी हकीकत की मजबूरी नहीं है। हमने कहा कि जो अधिकृत लीडर हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बात सामने आ रही है वही कह सकते हैं। अजय जी, वही सही हो सकता है। त्याग आप क्यों करने के लिए कह रहे हैं? त्याग ऐसा है कि जब गठबंधन होता है और 2-3-4 दलों का गठबंधन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि सब दलों को थोड़ा झुक के और फ्लेक्सिबल होकर काम करना पड़ेगा। रिजिड होकर कोई काम नहीं निकलेगा। वशिष्ठ बाबू के शब्दों का वही अर्थ था कि गठबंधन है तो गठबंधन धर्म सबको निभाना चाहिए, सिर्फ एक दल की जिम्मेदारी नहीं होती है गठबंधन धर्म निभाना। और आप कह रहे हैं कि हम ही त्याग क्यों करें और हमारे पास त्याग करने के लिए कुछ है नहीं। बात सिर्फ सही बात कांग्रेस भी कह रही है, उनके पास है क्या? आज की डेट में अगर विधान परिषद की 2400 निकाय सीट पर तो कांग्रेस एक भी नहीं जीती है, लेकिन आज कांग्रेस को हम दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने भी कोटे से दे रहे हैं। तो इसमें त्याग करने की बात कहाँ आ गई? हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस और हमारी और राष्ट्रीय जनता दल जो भी इस गठबंधन के सदस्य हैं सबको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होकर एक निष्कर्ष पे निकलना पड़ेगा और हम लोग निष्कर्ष पे आ ही चुके हैं, उसमें कोई अब ज्यादा जिच बची नहीं। अगर इतना आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये नसीहत देने की जरूरत नहीं पड़ती। नसीहत नहीं है ये नसीहत नहीं है। ये जब आपसे आपके रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि ये इस सीट पे अड़े हुए हैं, ये इस सीट पर अड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, कहीं दोस्ताना मुकाबला तो नहीं हो जाएगा क्या? उस पर उन्होंने कहा कि सबको त्याग करने की जरूरत है, सिर्फ एक दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। स्वाभाविक है जदयू की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि ये लीड हमने ली है। तो ये गठबंधन कर हम तो कर रहे हैं त्याग, हम तो 14 सीट पे लड़े थे, हम तो अब आज तैयार है कि 10 पे भी लड़ जाएंगे। हम तो तैयार हैं, त्याग कर रहे हैं। आप कर्ण तब से चला रहे हैं कि कौन कर्ण बनेगा। तो आप कर्ण, अरे तो कर्ण तो हम बने ही हुए हैं।
आप ये देखिए मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए नीतीश जी, तब से हम कर्ण बने हुए हैं, आज भी हम कर्ण बने हुए हैं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि हम कवच कुंडल तक उतार के दे दें? ये तो नहीं होगा ना, ये तो आत्महत्या करने वाली बात हो जाएगी। तब दुर्योधन है, कोई दुर्योधन नहीं। तो दुर्योधन बना और कर्ण की दोस्ती, ये अब आप आकलन करते रहिए कि कौन दुर्योधन है कौन शकुनी है। हमने तो आप हमारी भूमिका तो तय कर दी कि हम कर्ण हैं। मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये दोस्ती जो है जिसमें एक दूसरे को कहा जा रहा है कि आप त्याग कीजिए तो आप त्याग कीजिए, या फिर हमने त्याग कर दिया, आपको लगता है कि त्याग कोई करेगा, या अगर करेगा भी तो शायद दोस्ती उस हिसाब से आगे बढ़ नहीं पाएगी? देखिए, अच्छा लग रहा था, आलोक जी ही बोल रहे थे और ये मैडम बोल रही थी बीच में। मुझे तो यही लगता है कि जैसे शादी के पहले मंगनी होती है, तो ये मंगनी ही टूट गई। अब शादी का क्या होगा, अभी कौन सीट पर कौन लड़ेगा, और कौन सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जदयू लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी, तो ये तो इनको तय करना है। बाकी एक चीज़, जैसा हम लोग कहते हैं कि समाजवादी लोग एक साथ इकट्ठे होने का प्रयास जरूर करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम छोटा दिखा सके, उनको हम हरा सके। लेकिन इनका प्रयास जो स्वभाव है और जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं कि समाजवादी लोग की फितरत है कि बनेंगे, अगर बन गए तो 2 साल से 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकते। यहाँ तो स्थिति ऐसी हो गई कि ठीक से बने ही नहीं कि उसके पहले बिखराव आ गया। उसके पहले अभी विधान परिषद का चुनाव है, अब देखिए उसमें कौन कहाँ लड़ेगा उसकी बात चल रही है। अब इसके बाद विधानसभा का जब चुनाव आएगा तब आप देखेंगे वो घमासान कि कौन कहाँ लड़ेगा और क्या होगा। नहीं, मेरे यहाँ कोई उस तरह की बात ही नहीं है। मेरे यहाँ तो जैसे हम लोग लोकसभा बयान आया है कि ललन चंद्रवंशी जी ने कहा कि हाजीपुर सीट हर हाल में हम लड़ेंगे, चाहे गठबंधन हो चाहे नहीं। नहीं, वो तो 6 सीटें नाम दे दिया, वो हम बयान भी अपने घर की चिंता नहीं है, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा। हम लोग किसी के घर में झांक तक नहीं करते हैं, तो पूरे बिहार झांक के देख। त्याग के सवाल पर आप लोगों ने उत्पन्न की है, एनडीए में भी तो जवाब नहीं है त्याग के सवाल पर। वो अपनी 6 सीट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने भी हमारे यहाँ कोई त्याग खुलकर कह दिया कि चलिए ठीक है ले लीजिए 6 सीट। और हम लोग मिलकर जैसे लोकसभा लड़े थे वैसे फिर हम लोग उस सिस्टम में मीडिया भी है क्या? नहीं, मीडिया कहाँ से आएगी? तो फिर मीडिया में एलजेपी नेता आते हैं और कहते हैं 6 सीट ये मधुबनी, मुंगेर, जमुई, तमाम 6 सीट गिनाते हैं, तो मीडिया भी हमें भी अपना सिस्टम बना लिया है क्या? नहीं, मीडिया का तो काम है, ठीक है, आप तो मीडिया पूछ रहे हैं, उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो हम लोग फील कर रहे हैं वो मीडिया में कोई कुछ बोल दिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि नेता का बोला हुआ है। नेता जो तय होता है, बीजेपी त्याग कर सकती है, बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो त्याग करती ही है, त्याग करके ना नीतीश जी मतलब एनडीए में कर्ण आप हैं और ये विलय के बाद या फिर गठबंधन में जेडीयू कर्ण है। नहीं, सुनिए, देखिए सवाल यही है, दुर्योधन का सवाल नहीं, हम लोग तो सदा कर्ण रहे हैं। हम लोगों ने तो फिर आरजेडी यानी दान नहीं कर रही है, नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया अपनी पार्टी। ठीक है, मैं आता हूँ एनडीए में आऊंगा, विस्तार से आता हूँ, पहले इधर सुलझा लूं। फिर आरजेडी यानी दान नहीं कर रही है, आरजेडी को सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब? अशोक जी। सुमित जी, पहली बात तो मैं बतला दूं कि ये वशिष्ठ बाबू का जो आप बयान चला रहे थे, ये कोई डायरेक्टिव नहीं था उनका, ये उनकी एडवाइजरी थी। जो 3-4 दल जब एक अलायंस बनाते हैं तो एक कोड होता है, अनरिटन कोड, वो अनरिटन कोड को सबके सामने बता रहे थे। ठीक है, दिस वाज द एडवाइजरी, नॉट अ डायरेक्टिव। और जहाँ कर्ण की बात आप बोल रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से हर कोई कर्ण है। अगर मतलब दुर्योधन कोई है ही नहीं, तो अगर दुर्योधन होगा तो अलायंस होगा ही नहीं। शकुनी की भूमिका आपकी जरूर है, शकुनी की भूमिका में मीडिया है। आप कीजिएगा सर, मगर सुमित जी, राष्ट्रीय जनता दल की भी कर्ण और दुर्योधन पहले आप लोग बन जाइए, जनता दल यू की भी कर्ण की भूमिका है, हर कोई कर्ण की बनिए तो सही। बिना कर्ण की भूमिका के अलायंस नहीं होगा एक हेल्दी। सवाल है कि अगर आप सभी कर्ण है, कोई एक कर्ण तो कोई एक होगा ना, दान तो कोई एक करेगा ना। ये कैसे आप कह रहे हैं? फिर एक तीर निशाने मारना है ना। हाँ, है? आप अगर तो मुझे बताइए रघुवंश बाबू क्यों कह रहे हैं कि 145 सीट मिलना चाहिए? क्यों कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को आधार माना जाए? आप हमारे कैजुअल स्टेटमेंट्स को भी आप एक पैमाना अगर सर मुझे इतना बता दीजिए, मैं तय कर लूं पैमाना क्या है। कैजुअल हम किसे माने, फॉर्मल किसे माने? अब सर ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। नहीं, काम करना नहीं होगी। मैं सॉल्यूशन देता हूं आप लोगों के बीच में जो चल रही है चीजें, उसमें कैजुअल और फॉर्मल हम ढूंढते रहे। सुमित जी,
रोड पे चलते समय कोई कमेंट लेना। रघुवंश बाबू रोड पर नहीं थे सर, उनके घर पर बयान लिया गया और वो तसल्ली से बोल रहे हैं। आप एक तसल्ली से, आपने कभी जानने की कोशिश की कि जो अलायंस चल रहा है उसमें कौन से पात्र हैं जो इस अलायंस पे बात कर सकते हैं? आपने तो सबका हर का लिया, आपने तो कुछ और लोगों का चला दिया और उसे भी जोड़ दिया जो सुविधा होती है। किसका सर? आप आदरणीय रघुवंश बाबू का आप ये क्या मानते हैं कि ये ऑथेंटिक? अरे उनका तो कैजुअल बयान था। मतलब रघुवंश बाबू को गंभीरता से हम ना लें? नहीं, आप ये कह रहे हैं? आपको लेना होगा। तो आप सर आप तय कर लीजिए हम क्या करें। नहीं, कैजुअल लें या फॉर्मल लें? रघुवंश बाबू के बात को आप अपने पसंद से फॉर्मल इनफॉर्मल बनाते रह सकते हैं। अब लेकिन मुझे किस कैसे लेना है? अब आपसे मैं समझना अगर चाह ये रहा हूं बात कि कैसे उनको नहीं सिंपल कैलकुलेशन है। आप मैं बतलाता हूं जी। अलायंस जब होते हैं तो अलायंस में निश्चित रूप से जो हर के स्ट्रेंथ का पैमाना होता है उससे थोड़ा झुक के करना पड़ता है अलायंस, चाहे वो वोट शेयर हो, चाहे ये वोट का ये सीट के नंबर हो। अगर अपने अपने जगह पे हर कोई कायम रहेगा, ये सिंपल फॉर्मूला है। सर आप जितनी बातें कह रहे हैं ये तो बताइए, मुझे बस इतना कहिए ना कि आपने ये अंदर वाली बात को आप बाहर चला रहे हैं। अंदर की बात नहीं, बाहर की बात को ही मैं अंदर की बात अंदर मैं झांकने नहीं जा रहा। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था, सुन लीजिए सर। मैं इसे क्लियर कर दूं, आधार माना जाए 145, या तो मुझे कह दीजिए कि रघुवंश बाबू को मैं अपने हर निटी ग्रिटी को, अलायंस के हर निटी अंदर वाली चीज को, मैं ठीक है अंदर की बात आप मत बताइए, लेकिन रघुवंश बाबू को हम गंभीरता से लें या ना लें मुझे बताइए। क्यों नहीं, आपको लेना ही होगा। तो 145 सीट तब आपका दावा है? नहीं, वो अब ये कैसे कर, रघुवंश बाबू से जाके आप पूछे हैं, फिर वेरीफाई किए हैं? रघुवंश बाबू ने ही तो कहा है सर। अरे आप उसको 4 दिन पहले की बात को ले रहे हैं। उनकी बातों उसके बाद तो रघुवंश बाबू ने कहा है कि हमें मतलब 2 दिन में रघुवंश बाबू बदल जाएंगे। अरे आप ये जानिए, आप जानिए कि किस जगह पर क्या जवाब नहीं है सर आपके पास। अगर तो फिर मैं रघुवंश बाबू को वेरीफाई करूं। अब मैं आपसे अगर आज कुछ कह रहा हूं, आपने आज कुछ कहा, फिर अगले दिन मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं वेरीफाई सर आपने जो कल कहा था वो सही था, लेकिन आप इतना तूल मत दीजिए। सर तूल नहीं दे रहा हूं सर, आदरणीय आपने तूल दिया। आपने कहा 145 सीट। आप एक चीज बताइए, आपने इसका अब मीडिया के जरा सुमित जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपने इस संबंध में पूछा था? उनकी राय ली है? नहीं मुझे एक चीज सर मुझे इतना बताइए आप कि इतना बड़ा बात आप कोट कर रहे हैं, मार्केट में चला रहे हैं। तो तब एक काम करते हैं सर, आरजेडी के किसी भी नेता का बयान हम गंभीरता से नहीं ले। आप आपकी सुविधा से चलाते हैं सर, नहीं ले गंभीरता से। आप मुझे ये भी तो कह दीजिए हम सिर्फ लालू यादव के बयान को गंभीरता से लें, इतना ही, या तो ये कह दीजिए आप सर। एक सर पैमाना तो आप मुझे पैमाना बताइए ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कंफ्यूजन आपके अंदर है, हमें ना कंफ्यूज करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिलहाल तो दावा हो रहा है कि हम भी कर्ण हैं। यहाँ जितने भी सब बैठे हैं हमारे साथ मेहमान, सब अपने आप को कर्ण साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसे हम टटोलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम जो अपनी इच्छा की सीट हम मांग रहे हैं या फिर जो दावा कर रहे हैं, जहां हम लड़ना चाह रहे हैं, जहां हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं, वहां हमें नहीं दिया जा रहा है, वो सीटें नहीं दी जा रही है। तो फिर कर्ण आप हैं कैसे अजय जी? कब कांग्रेस ने कहा ये? अभी हम जो सीट मांग रहे हैं वो हमें नहीं दिया जा रहा। प्रेमचंद जी अधिकृत आदमी नहीं है, हम उनकी बात क्यों सुने? उनकी बातों को आप गंभीरता से नहीं लेते? बिल्कुल नहीं, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अधिकृत अशोक चौधरी जी, मदन मोहन झा जी, उनकी बातें हो रही हैं, जो वो कहेंगे हम वो मानेंगे। अब ऐसे कांग्रेस के कितने भी लोग कुछ भी बोलते चले जाएं, सबको हम गंभीरता से लेने लगे तो हो गया अलायंस। तो प्रेमचंद जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। शर्मा जी, आप भी तब इस बात से सहमत हैं कि प्रेमचंद जी की बातों को गंभीरता से ना लिया जाए कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, अलायंस की कुछ अपनी गरिमा होती है। अलायंस जब हम करते हैं, जब 2-4 पार्टी का गठबंधन एक बनता है, तो उसके बोलने के लिए अधिकृत लोग होते हैं। हर किसी को ना तो बोलना चाहिए ना ही बोला जाता है। तो हमें लगता है कि अभी विधान परिषद के मामले में डॉक्टर मदन मोहन झा जी चूंकि परिषद के लीडर हैं और डॉक्टर अशोक चौधरी जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो अधिकृत हैं बोलने के लिए, वो अधिकृत हैं बातें करने के लिए। उनका जो डायरेक्शन मिलता है वही यहाँ पे आके हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज हम नहीं जानते कि किसने क्या बोला नहीं बोला। आप अभी दिखा रहे हैं तो हम मिश्रा जी का बयान देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आदमी अधिकृत हैं और जोशी जी से इन लोगों की बात हो रही है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। अब इसमें हम कुछ बोल रहे हैं या मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं। वैसे तो हमारे बिहार से करीब 4 पैनलिस्ट हम लोग हैं AICC के, तो इसका मतलब कि चारों अगर अलग अलग बोलने लगे तो चारों की अलग अलग बातों पे हम बैठ कर यहाँ पे विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा। यही कि ठीक है, आगे से मेरे संवाददाता जो हैं प्रेमचंद जी से बयान नहीं लेंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हम ये नहीं कर रहे। तो फिर उनके बयान को हम लेकर भी क्या करें? आप सीधे खारिज कर रही हैं। नहीं, आप बातों को घुमाइए नहीं। हमने सिर्फ ये कहा, मान ही रहा हूं मैं। नहीं, हमने सिर्फ ये कहा कि उनकी बातों को हम गंभीरता से लें कि नहीं। सुमित जी की भूमिका है। नहीं, सुमित जी, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि विधान परिषद का जो अभी मामला हो रहा है सीट शेयरिंग का, सीट शेयरिंग में सिर्फ 2 आदमी अधिकृत है, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, डॉक्टर मदन मोहन झा जी, जो जिनसे इन दोनों लीडर की बात हो रही है अलायंस के मामले में, और ये दोनों जो बोलते हैं उस आधार पर हम लोग यहाँ पर आकर के जवाब देते हैं। अदरवाइज हम नहीं जानते। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेमचंद जी की बात को हम किस रूप में लें? देखिए, प्रेमचंद मिश्रा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला, कैसे बोला, हम क्यों जाएं उस चक्कर में पड़ने के लिए? अभी जो सिंपल सी सीधी सी बात है, दो लीडर बातें कर रहे हैं, अभी जो अधिकृत है इस मामले के लिए उनकी मैं समझ गया, लेकिन जाएं या ना जाएं उनकी बातों को हम तरजीह ना देना। देखिए, वो AICC मीडिया पैनलिस्ट है, वो बोल सकते हैं। क्यों हम कहें कि आप उनकी बातों को आप ले ना ले? लेकिन बिहार मामले में जो बातें सामने आ रही है, जो 2 आदमी अधिकृत है, जो नीतीश कुमार जी, चलिए ठीक है, आप ही कांग्रेस की तरफ से आप उनकी जो त्याग की सलाह है उस पर आप ही प्रतिक्रिया दे दीजिए। आप ही कह दीजिए कि हाँ हम त्याग कर रहे हैं या फिर त्याग हम ही क्यों करें, जो कुछ भी आपकी बात है। मिश्रा जी ने कहा है कि सीतामढ़ी में हम सेकंड आए थे, हम चाह रहे थे सीतामढ़ी। ये बात सही है कि हम चाह रहे थे सीतामढ़ी, चूंकि सीतामढ़ी से बहुत कम मार्जिन से हम लोग आ रहे थे। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि पहले ही हमने कहा कि अलायंस की एक गरिमा होती है, अलायंस की एक बात होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है। थोड़ा जदयू लाएंगे, थोड़ा RJD लाएगी, थोड़ी कांग्रेस लाएगी, तो इसी तरह से एक जगह गठबंधन बनता है। ऐसा नहीं कि हम सब अपनी अपनी जगह पे अड़े रहेंगे तो गठबंधन बनेगा। और कांग्रेस पार्टी को चूंकि एक सेकुलर फोर्स को बना के मजबूती के साथ रखना है, क्या? नहीं, सेकुलर फोर्स को मजबूती के साथ बचाए रखना है, बिहार के हित के लिए बनाए रखना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में लचीलापन है तो इसका मतलब सीतामढ़ी सीट ऐसा नहीं है कि आप अड़ी हुई हैं, वो आप डिमांड कर रही हैं एक तरह से, नहीं भी मिले तो चलेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अशोक चौधरी जी और मदन मोहन झा जी का जो डिसीजन होगा और जो ऊपर में जोशी जी जो कहेंगे वही होगा। सीतामढ़ी सीट के बारे में ही बात हो रही है, इसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि कौन सी सीट ये लोग मांग रहे हैं। ऐसा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस सीट पे जिच बनी है, किस सीट पे नहीं जिच बनी है। मैं आपको एक ब्रॉडर फ्रेम ऑफ गठबंधन के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अगर आप 24 सीट पे बोलेंगे कि कौन किस सीट पे लड़ रहा है तो ना मुझे जानकारी है, ना इनको राजद को जानकारी है, ना कांग्रेस। एक सीट का एग्जांपल इन्होंने खुद दिया, मैंने नहीं दिया है। नहीं, क्योंकि आप मिश्रा जी के बयान से सहमत हैं। नहीं, आप मिश्रा जी के बयान को बार-बार पूछ रहे हैं। मिश्रा जी ने सीतामढ़ी का नाम लिया, इसलिए सीतामढ़ी की बात को हम कह दिए, उनके स्टेटमेंट को हम कोट किए, उन्होंने सीतामढ़ी की बात को सही माना। आपने कहा कि हाँ ये बात सही है। हम आए थे तो जाहिर हम कहेंगे ना कि हम सेकंड आए थे। हम कैसे कह देंगे कि मतलब सीतामढ़ी पर आपका कांग्रेस का ये दावा सही है? दावा देखिए, आप फिर वही बात है, बात को आप लपेटिए नहीं। वही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे सेकंड आई थी, तो जाहिर है कोई भी पार्टी अगर सेकंड आती तो चाहती कि वो सीट उसके पास जाए। अगर अलायंस की, पहले ही हमने कहा कि अलायंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप सीधा नहीं कहती है और कहती है कि हम नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब बात सीधा कह रहे हैं, आप इसको घुमा रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि ये 2 ही आदमी अधिकृत है इस मामले में बोलने के लिए। कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, किस सीट को लेगा, हम लोग नहीं हो सकते। सीतामढ़ी पर आप सेकंड आई, मैम मैं सीधे समझना चाह रहा हूं, सीतामढ़ी पर आप सेकंड आई। हम लोग तो पार्लियामेंट में भी सेकंड आए थे। देखिए, हम पार्लियामेंट के टाइम में भी हम सेकंड आए हुए थे सीतामढ़ी में। फिर क्यों RJD को गई सीट? हो अलायंस की गरिमा थी, हम आए थे सेकंड सीतामढ़ी। अलायंस की गरिमा थी तो फिर आप सवाल क्यों उठा रही हैं? कहां हम सवाल उठा रहे हैं? कोई दर्द नहीं है?
कहाँ हमको दर्द है? ये तो अशोक जी जाने और मदन मोहन झा जी जाने, हमको क्यों कोई दर्द दर्द होने नहीं, ठीक लगेगा? है। कौन सी सीट है, कौन सा कैंडिडेट होगा, ये वो जानेंगे। मैं अशोक जी, हाँ। सवाल आरजेडी और जेडीयू में भी है त्याग को लेकर, जो कि अजय जी कह रहे हैं कि हम तो त्याग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात ऐसी निकलती है जिसमें नीतीश जी कहते हैं कि लड़िए ना फिर, 243 सीटें उपलब्ध हैं। अब मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हर कैजुअल बात को आप डिस्कशन क्यों बनाते हैं? आप खुद जान रहे हैं की बात को कि जहां अलायंस हो रही है, आप सुन लीजिए, उनकी बात फॉर्मल मानूंगा सर। नहीं फॉर्मल, मुझे कैटेगराइज, हर बातें हर समय जो होती हैं वो फॉर्मल नहीं होती हैं। अब मीडिया को अगर आप चाहते हैं कि बेडरूम में सबके प्रेजेंट रहें या खाते हुए सबका ले लें, तब तो एक अलग बात है। किसके बेडरूम में लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं सुमित जी, अलायंस करने का एक कमेटी होती है, अलायंस करने में कुछ कोड होते हैं, वो कोड को रिवील नहीं किया जाता है। और आप तो किसने रिवील किया? मैंने, मीडिया ने, या रघुवंश बाबू ने? नहीं, इसको तिल का ताड़ मत बनाइए, ये बातें रुक गई, जहां रुक गई हैं मैंने खुद कहा, इन्होंने कहा कि इतने सीट हैं लेकिन झुकना है। हम कह रहे हैं कि 22.8% हमारे वोट हैं लेकिन झुकना है। सबके अपने अपने कुछ न कुछ हैं, तब जाकर अलायंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकत से लड़नी है। दावा भी है, दावा के लिए हम जान नहीं दे रहे हैं ना। दावा कर रहे हैं, नेचुरल है, अलायंस होते हैं तो दावे होते हैं। भी कह रहे हैं कि प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, प्रयास अरे सुमित जी, पहले भी जब होते थे, युद्ध होते थे, अलायंस होते थे, वास्तविक यही चीजें, यही देखिए, सियासत में ऐसा नहीं है कि त्याग, कुर्बानी, बलिदान जैसी चीजें शायद बाद में आती हैं। लोग सियासत करने के लिए आए हैं, अक्सर इस तरह का बयान सामने आता है। नहीं, ऐसे नहीं मान के चलिए। वशिष्ठ बाबू ने जो कहा कि तो मतलब अगर हम कहें कि सांप्रदायिकता से हम लड़ने आए हैं तो आप समझेंगे कि ये ढकोसला है। नहीं, ढकोसला नहीं, आप लड़िए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपके और आरजेडी और जेडीयू में या फिर जेडीयू और कांग्रेस में नजर आ रही है, वो तस्वीर क्यों है? सवाल ये है सीधा सा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं, हर बड़े बड़े लोग बताए हैं, लेकिन आपके चैनल को अभी मैं आरजेडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आरजेडी जेडीयू में कोई तकरार ऐसी नहीं है जिसको एक डिबेट का मुद्दा बनाया जाए। आप 2 दिन के अंदर देख लीजिएगा, सारे के सारे सेटल रहेंगे, और जो कि बीजेपी को आहत करने के लिए काफी होगा। सर, पिछली बार जान लीजिए, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही आप आए थे, उस दिन भी यही आपने कहा था 2 दिन के अंदर देख लीजिएगा। हाँ, तो देख लीजिएगा 2 दिन के अंदर। ये 2 दिन पता नहीं, मैं उसमें 2 दिन का अंदर नहीं कहा था, मैं उसमें 2 दिन का अंदर नहीं कहा था। अब मैं बता रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर वही तो, फिर अभी 2-3 दिन हो गया। खैर, देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो आज इस कर्ण वाले में मुझे नहीं ही बुलाना चाहिए था। इन्हीं लोगों से पहले अपने घर की बात बताइए। अपने घर में भी तो आप भी तो कर्ण हैं। घर में भी कर्ण कौन है, ये भी सवाल है। नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि कुछ इनके यहाँ तो सब दुर्योधने हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में लीजिए, नेशन के परिप्रेक्ष्य में लीजिए, वही काम करती है जिसको फायदा हो और उसके लिए काम करती है। आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो 23 पार्टी को एक साथ लेकर चले थे और 5 साल पूरी सरकार चली। और यह श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि गठबंधन धर्म का अगर कोई निर्वाह करता है तो एकमात्र भारतीय जनता क्यों यूपीए 1 और यूपीए 2 भी तो 4.5 साल आपकी सरकार चली थी मैडम। हमने अपने मन से चुनाव कराया था, लेकिन 4.5 ही साल में 4.5 यूपीए तो चली। यूपीए 1 यूपीए 2 26-27 सीट गवर्नमेंट चली है, 26-27 पार्टियों के साथ। यूपीए 1 और यूपीए 2 भी कांग्रेस के बीच में सरकार नहीं गिरी थी, हमने अपने मन से चुनाव कराया था। इंडिया शाइनिंग हो रहा था। अब इंडिया शाइनिंग और जनता के बीच में हम अपनी उपलब्धियों को नहीं ले जाते। मौजूदा दौर में, मौजूदा हालत में भी बता रहे हैं। और उसके बाद भी आप क्यों छोड़ गई आपको? आप आइए, उसके बाद आइए कि एनडीए के साथ भी जो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जो गठबंधन किया, तो मजबूत गठबंधन किया। हमने उनके सारे शर्तों को माना और कर्ण बन करके हमने उनको आगे बढ़ाया और बिहार में एक लीडर पैदा किया। और उस लीडर के नेतृत्व में हम लोग मिलकर के बिहार के विकास करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हुए। हमारे पास भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, सुशील कुमार मोदी। आज से नहीं, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। उन दिनों की बात हम कर रहे हैं।
थे। उन दिनों की बात है। नीतीश कुमार अरे उषा जी बोल रही है थे। हम नीतीश अभी नहीं ना है, कुमार जी नहीं को थे, जब हैं? मुख्यमंत्री अब गिरिराज का सिंह को पद- बना लेंगे। देखिए ऐसे थोड़े ठीक है, मैं बोलने से आता होता हूं। है। नहीं, लेकिन please, उस समय उषा जी। भी हमारे पास सुशील नहीं, कुमार नहीं। मोदी जी थे, लेकिन हम लोगों ने थे। नीतीश जी को आगे बढ़ाया और उनको गठबंधन मुझे दल के मौजूदा तहत हालात हम लोगों ने में काम जानना किया। है कि लेकिन- एनडीए में लेकिन कर्ण नहीं, कौन है। थोड़ा मैं ब्रेक सा पर जाऊं, सुन ब्रेक लीजिए, पर जाऊं। नहीं, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। और आज भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई सीट के लिए जो ये आप तिल तलैया खिला रहे हो, कौन बोलेंगे 2 दिन में वो दिखाएंगे, 3 दिन में वो दिखाएंगे, कभी महागठबंधन होगा, गठबंधन होगा, आपस का जो झोंझ है केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और इससे हमको फायदा हो रहा है। ये कह रहे हैं ना अशोक जी, आप हैं ये कहाँ जो हमको आपको इससे हटाएंगे? फायदा हो रहा है। ठीक है, हमको एक छोटा सा जनता ब्रेक से लेता हूं, मजबूती मिल मजबूरी रही में है। एक छोटा सा और ब्रेक लेता हूं। हम लेकिन जनता एनडीए के हमें- अंदर जो दावा है, उन दावों के आधार पर क्या मान लिया जाए कि बीजेपी कर्ण की भूमिका निभाएगी और एलजेपी जो डिमांड कर रही है दे देगी? एक छोटा सा ब्रेक। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उषा जी, कर्ण बनने का सवाल तो आपके अंदर भी है, तो क्या आप कर्ण बनने को तैयार हैं? क्योंकि एलजेपी और आरएलएसपी जो डिमांड या दावा कर रही है, तो उस दावे को फुलफिल आप कर दीजिए, कर्ण बनकर त्याग कर दीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, कर्ण तो भारतीय जनता पार्टी बनी ही, आपको पहले भी सुमित जी बताया हाँ, इस बार कि कर्ण बन करके हमने नीतीश जी को कितना आगे बढ़ाया और किस तरह से बिहार को आगे ले जाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और हमने प्रोजेक्ट किया, ताकि अब उसको देख करके फिर दूसरा कोई कर्ण बनाने का प्रयास नहीं करेगा कि हम कर्ण बनाएं। जिस तरह से हम लोगों ने बनाए और जो दुर्दशा 22 महीने में हुई और जो परिस्थिति बिहार को झेलना पड़ रहा है, इसके पीछे यही कर्ण बनाने का। भारतीय जनता पार्टी तो कर्ण बनाती है, केवल इसलिए बनाती है, बनती है नहीं। कर्ण बोल रही हैं आप, छोड़ नहीं बोल नहीं गए, कर्ण की भूमिका में रहती है, जो आपका टॉपिक है। हाँ, कर्ण की भूमिका वही, में रहती वो है। मैं उसके सब पीछे टांग एक ही मात्र कारण है कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए, बिहार के अच्छी भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए वो काम करते, भले ही अपने कर्ण, जैसे कर्ण ने क्या किया था, तब तो पॉलिटिक्स है। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, वक्त कम है, इसलिए नहीं, मैं ठीक है, एलजेपी बाकी एक चीज और सुनिए, आरएलएसपी और बीजेपी, इन तीनों में फिलहाल बिहार में कर्ण कौन बन मुझे रहा तो है? लगता है कि अब बड़े भाई छोटे भाई ये लोग तय करें कि कौन कर्ण बनेंगे और कौन किसको देंगे। मेरी तो हमारी पार्टी, हम जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े, हमारे रामविलास जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब हम लोग एक साथ बिहार की जनता को आश्वासन दिए, फिर हम लोग बैठ करके और बिहार से जीते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए हम लोग गठबंधन निश्चित रूप से करेंगे और वो हमारे यहाँ हो हल्ला होने की बात नहीं है। ये बड़े भाई छोटे भाई लोग तय करें 6 सीट का नाम, गठबंधन होगा कि नहीं, महागठबंधन होगा कि नहीं, कौन सीट किसको मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे, दे रही। हमारे यहाँ मैं आता हूँ, सवाल। एक सवाल है बस उषा जी। नहीं, हमने सवाल का जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। गठबंधन के सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। हाँ। कृपया करके इस पे प्रकाश डालें, किससे और गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, अमित शाह जी ने गठबंधन जो भी, अगर हमको जीतने के लिए आप सबको बटोर रहे मांझी जी हैं, को मुख्यमंत्री तो कैंडिडेट बना रहे हैं। आप सबको बटोर रहे हैं, कैंडिडेट कौन बनाएगा वो तो फिर पार्टी तय करेगी। गठबंधन का आकार लेकिन बढ़ेगा क्यों और नहीं ना। बढ़ा सकते? अगर हमको लोग पप्पू यादव जी के साथ गठबंधन करेंगे और आएंगे, अब किसके साथ होगा ये अभी हम नहीं यहाँ बता नीतीश जी भी आ आपके। सकते हैं। अरे पप्पू जी ने खुल के कहा है कि लालू और नीतीश जी से गोल रहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, तो बस क्यों नहीं? बीजेपी गठबंधन करके पप्पू यादव के साथ गठबंधन हो गया विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक एग्जाम्पल मुझे अच्छा दे दीजिए, गठबंधन क्योंकि जरूर यहाँ पर है। आपने इन तीनों के आपसी जो बातचीत है उसे आपने कहा तिल तलैया, तो एलजेपी भी तो 6 सीट और नाम गिनाकर बता रही है कि भाई 6 सीट हम लड़ेंगे। क्या वो दावा या उस मांग को आप कर्ण बनकर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं मौजूदा हालात में? देखिए, पॉलिटिक्स में कर्ण
और विवेचन नहीं होता, ये पार्टी चलानी अब होती है होता और नहीं पार्टी है। चुनाव आपने कहा अब जीतती तक आप है। बनते रहे हैं। नहीं, सुनिए ये ना, बनाते रहे बनाते तो हैं ही, लेकिन हम पॉलिटिक्स भी तो करते हैं ना, हम राजनीति भी करते हैं ना। कर्ण बनाते उसमें हैं। निश्चित रूप से बनती नहीं है। हम लोग जो सीट हर संभव प्रयास होगा कि जहां से वो जीते, क्योंकि साथी में लड़के हमको सरकार बनानी है। पप्पू यादव जी से अलायंस होगा आपका? पप्पू यादव जी का आगे भविष्य क्या होगा देखेंगे। पप्पू आगे यादव की जी बात ने आज कहा अभी है क्यों कि कर लालू रहे या हैं? नीतीश के गठजोड़ से मैं अलायंस नहीं करूंगा, तो बच गए सिर्फ आप। तो इसलिए हॉबनॉबिंग भी नहीं से निश्चित कर रहे रूप से थे। बिहार में एक अच्छी और सरकार विकास ये करने वाली सवाल सरकार मौजूद है। लाने की होगी। पप्पू जी तो के साथ भी हमारे यहाँ जाएंगे। कोई पप्पू यादव बात से नहीं करेंगे है। ना। सुमित जी, आप इनके बीच में मत लाइए भारतीय जनता पार्टी को, इसको कभी विवाद होना ही नहीं है। हम लोग तय करेंगे, चाहे एलजीपी का हो, तय चाहे तो उपेंद्र सबको कुशवाहा करना का हो, है, वो बैठ के लेकिन तय तय करेंगे। ये नहीं हो पा रहा है कि और कर्ण कौन बनेगा, त्याग कौन हमने तो करेगा। कहा हम ही, जब तय करें अरे तो हम तिल कर्ण तिलैया। बने ही हैं। और हम खुद तो का तय बताएं नहीं कि होगा तो अटल ये तय बिहारी करेंगे। वाजपेयी जी भी कर्ण बन के वो 23 देखिए, पार्टी को पूछ रहे लेके हैं। ये दुर्योधन है, मगर अपने को कर्ण साबित हम कर जब रहे तय हैं। करें तो हम तिल तिलैया बन जाते हैं, लेकिन इनका तय नहीं होता है तो ये कोई तिलैया नहीं बनती। इसी दुर्योधन के खिलाफ तो हम लोग कर्ण की भूमिका में हैं। विलय की बात हुई, चिन्ह की बात आप हुई, पप्पू यादव के साथ एक साथ अलायंस होने की करेंगी? बात अब हो रहा है कि हम सीट पर पप्पू लड़ेंगे। यादव जी की चलिए, पार्टी के साथ और- अलायंस शुक्रिया। होगा और भाजपा एक का। बात शुक्रिया आप सुनिए, सभी का। और मांझी जी का वक्त कम है। नीतीश कुमार जी जो पप्पू हमारे यादव जी के साथ मुख्यमंत्री अलायंस जी होगा आपका? हाँ, उन्होंने अरे बता इस नहीं रहे सरकार हैं, से उन्होंने कहा कहा है पप्पू जी कि ने। भाई हम आप दोनों लालू और बताइए, नीतीश सीट जी के साथ लीजिए। नहीं जाऊंगा। इसके पीछे आप सब आप अलायंस करेंगे पप्पू में जी भी के है साथ? और आप में भी ये चीजें वही हैं अभी। अरे तस्वीर सुमित जी, आप वही पूछिए है। इनसे, पप्पू यादव जी से तस्वीर वही अलायंस है। होगा कि पप्पू नहीं? यादव जी से अलायंस होगा कि नहीं? खैर, हाँ या ना कहिए ना। ये महाभारत रोचक होने वाली है। पार्टी में हाँ ये या लग ना रहा है बोलिए। यहाँ। आप तो उनको बढ़ा शुक्रिया दिए हैं, आप सभी का, बताइए। शुक्रिया। दल की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय करता है तो इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब मोर्चा बनता है तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी कांग्रेस से ही मांगे जा रही है, तो त्याग तो उन्हें करना चाहिए ना जिनके पास बहुत सारा पूंजी हो, जिनके पॉकेट बड़े होते हैं, वो कुछ दान दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं।